अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में हम मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से कुछ। अ, इस हफ्ते जो है 3 ख़वातीन बड़ा टॉप ट्रेंड चलती रही, ट्विटर पर भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। वो ख़वातीन कौन थी मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो फ़ातिमा ताहिर जो है उन्होंने ट्रेंड किया, लोगों से जानेंगे कि फ़ातिमा ताहिर को जानते या नहीं जानते। फिर जो है सारा नीलम साहिबा ने बड़ा ट्रेंड किया, इस हवाले से बात करेंगे। और सुनीता मार्शल के हवाले से बात की जाएगी आज। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या-क्या जानते हैं इन ख़वातीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी, ताहिर। ताहिर साहब, 3 ख़वातीन ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करती रहीं। आपको आपसे पूछना चाहेंगे उनके बारे में। आपको फ़ातिमा ताहिर का पता है कौन है? नाम सुना था। जिन्ना हाउस में जिन्होंने कहा कि हम जो हैं सॉलिडेटरी करते हैं। और दूसरी जो खातून थी वो सारा नीलम हैं, जिन्होंने ये कहा कि बाहर से लोग आ जाते हैं, गल्फ वाला सूट पहनते हैं यहाँ पर और फिर वहाँ पर वॉशरूम साफ़ करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ऐसे इस तरीके से बात की जानी चाहिए थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी। नहीं, सारे तो एक जैसे नहीं होते। जो लो कैटेगरी में लोग जाते हैं, जैसे डंकी लगा के या कम पढ़े लिखे, वो इस तरह की और जॉब्स कर लेते हैं। खैर, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। तो सबके लिए एक लफ्ज़ कहना तो मुनासिब नहीं है। वहाँ तो माशाल्लाह अमेरिका में तो जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह बड़े हाई कैलिबर के डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ी वहाँ पे कम्युनिटी है। तो मतलब वो सबने अपने दिल पे ले लिया। हो सकता है उन्होंने उनके लिए बोला हो जो ऐसे काम करते हैं, सब तो नहीं करते ऐसे आपको काम। लगता है कि उनके लिए भी बोला जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, किसी भी तरीके से कमा रहा है, तो रिज़्क़ हलाल में प्राउड ही फ़ील किया जाना चाहिए? उनके लिए बोलने का मसला नहीं, प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं है, वो ऐसा काम कर ही नहीं रहे। जो हाईली एजुकेटेड हैं, वो तो कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, कोई किसी और प्रोफेशन में, वो तो हाई कैलिबर जॉब्स में है। अवाम का मसला ये है कि उनका कहना है कि चाहे वो वॉशरूम साफ भी कर रहे हैं, तो अगर एक बंदा वहाँ रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, उसने पाकिस्तान आके कलफ वाला सूट पहन लिया, तो इसमें क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। देखें, बात ये है कि मैकडॉनल्ड में जो लड़के जॉब कर रहे हैं, मुस्लिम्स हैं, वो जेनिटोरियल सर्विस करते हैं वो, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। रिज़्क़ हलाल लेकिन ये इस तरह की बातें फिर वो तो लोग ज़्यादा उसको बढ़ावा दे देते हैं, ऐसी बात कर दी। हो सकता है उसे ये सेंस में ना की हो बात, कोई ऐसी बात नहीं है वैसे, ऐसा सोच। वासिफ़ साहब को रोकना चाहिए था। लोग वासिफ़ साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपके सामने ये सब कुछ होता रहा, आपने क्यों नहीं हाँ, रोका? वासिफ़ साहब को थोड़ा वो होश थे, तो नहीं बोला तो नहीं बोला, अब क्या कर सकते, चाहे उनको पढ़ के लें दोबारा बोलो, ये तो नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली, भाई क्या करें? मुआफ़ी का मुतालबा करें, मुआफ़ी तो माँग लेनी चाहिए ना कुछ लोगों की दिल आज़ारी। मे बी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वैसे, शायद लोगों को फ़ील भी नहीं करना चाहिए ऐसे, लोगों को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। अगर एक चीज़ हो गई है, तो उसकी आके अपनी तस्दीक कर दें आके कि भई ये था, अब प्रोग्राम हो गया, फिर शूट हो गया, ऑन एयर हो गया, खत्म, अब क्या दोबारा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? राना रियाज़, रियाज़ साहब कहाँ से आए हैं? गुलशन राबिश। गुलशन राबी से। सर कैसी गुज़री? बहुत अच्छी गुज़री अल्लाह। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना? गर्मी तो है हाँ। सर ओवरसीज़ कोई बाहर रहता है आपका? नहीं। सर सारा नीलम साहिबा ने कहा है कि बाहर से लोग आ जाते हैं, कलफ वाले सूट यहाँ पर पहन लेते हैं और बाहर करते हैं वॉशरूम साफ़। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी बुरा लगा। आपके इस हवाले से क्या? ये तो बस अल्लाह ताला ने उनको अता किया, ठीक है, वॉशरूम साफ़ करें या ना करें, ये तो कोई इसका इशू नहीं है। रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, हाँ, हलाल कमाने जो मर्ज़ी पहन सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। तो सर इनसेंसिटिव हुई वो। ख्याल रखना चाहिए था ना कि दूसरों के जज़्बात का। हाँ, नहीं कहना चाहिए ऐसे। माज़रत कह रहे हैं कि करें, ये तो माज़रत हाँ, माज़रत करनी चाहिए, क्यों नहीं? हाँ, ओके। करनी चाहिए जी। रिज़्क़ हलाल में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मोहम्मद बिलाल। बिलाल, ये क्या है? पॉप पॉप इससे क्या बनता है? ये क्या है, क्या बेच रहे हैं आप? ये छोटे पटाखे हैं ज़मीन पर मारने वाले। अच्छा, पटाखे बेच रहे हैं, तो ये मना नहीं है? ये वैसे मना होते हैं सिक्योरिटी। नहीं, इधर इसका कौन सा मना होता है इसका? कितने साल के हो? मैं 16 साल का। माशाल्लाह, 16 साल के पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 7। 7th में पढ़ते हो। तो बाहर जाना है कि पाकिस्तानी रहना नहीं, इधर ही रहना, हमारे वहाँ हम अपने मुल्क में रहेंगे, हमने कहाँ जाना है? है? मुल्क में रहेंगे ना। आपको सारा नीलम का पता है? सारा इलम। सारा नीलम का। सारा नीलम का। आपने अभी ताज़ा ताज़ा कौन सी खबर सुनी है? कोई भी पॉलिटिकल या कुछ? कुछ भी नहीं सुना। न्यूज़ नहीं देखते? नहीं, मुझे शौक। कितने बजे स्कूल जाते हैं और कितने बजे यहाँ आते हैं? मैं सुबह 7:45 बजे जाता हूँ, 8 बजे। इस दोपहर को 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितने बजे आते हैं? यहाँ पर अकेडमी से होकर इधर आता हूँ।
कितने बजे बेटा? यही 6 सवा 6 बजे, और रात को कितने बजे? 10 11 बजे तक। 10 बजे वैसे ही मार्केट क्लोज हो जाती है, 11 बजे घर चले जाते हैं। रोज कितने बिक जाते हैं? ये बिक जाते हैं, एक डब्बा बिक जाता है। पूरा डब्बा? कितने का बिकता है? यही अगर एक डब्बा बेचना तो 1000 बच जाते हैं। जाता है, लेकिन बिकता कितने का है? मतलब हम जरा चाह रहे हैं ना। 50 के एक बेचते हैं। और आती कितने की? ये हमें आता है 1250 रुपये का डब्बा आता है। कितने का बिकता है? यही अगर हम 40 रुपये के 2500 रुपये का डब्बा बिकता है। 100 रुपए का तो गुजारा सही हो जाता है। बस शुक्र अल्लाह पाक। ठीक हो जाता है। तो घर में और कौन कौन है? मम्मा है, सिस्टर है, ये 2 भाई हैं, एक मैं हूँ। बाबा नहीं है? पापा नहीं है, वो तो हो गए। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो आप ही वाहिद कफील हैं? जी, घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? बहन भाई ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? सारी अच्छी लगती हैं। कौन सा? एक बताना ना अपना फेवरेट, क्योंकि फिर आपने उनको ऑन टीवी पैगाम देना है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अम्मी ज़्यादा अच्छी लगती अम्मी के लिए एक पैगाम दे, है। मैं क्या दूँ? अम्मी से मेरे लिए राइट। कोई अच्छी सी लाइन मम्मी आई लव यू, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अम्मी आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम है रियाज। वालेकुम सलाम। सब गर्मी की क्या सूरत हाल है? बहुत गर्मी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लाइट भी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। भी आ रही है जा रही है, और एनर्जी क्राइसिस पता नहीं पाकिस्तान में हुक्मरान कब ख़त्म करेंगे। सर आपको सारा नीलम का पता है? जी जी पता है। क्या पता है फिर ज़रा? ये अभी वही है जो जिसने वो ओवरसीज पाकिस्तानियों पे बातें की हैं, वही उन्होंने है। कहा कि बाहर से आ जाते हैं, वॉशरूम साफ कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में जो है ये कलह वाला सूट पहन लेते हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं, और इतनी बेहुदा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था तंज के। बात है ना, आप अगर मेहनत करते हैं ना जी, मेहनत जो मर्जी आप झाड़ू मारें, गटर साफ करें, जो मर्जी करें, मेहनत कर रहे हैं ना। मेहनत इनकी तरह चोरों की तरह तो नहीं कर रहे जी। ये तो हमारा पैसा लूट के ये खाते हैं, तो ये गल्फ पहनते हैं। तो वो अगर अपनी मेहनत का करके तो अगर गल्फ पहनते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर डॉलर हमें ना भेजें तो हमारा मुल्क वहाँ चला जाए, आपको वहाँ की सोच नहीं है। अब हमारे पास डॉलर नहीं है, तो अगर हमारे पास डॉलर अगर वो नहीं भेजेंगे तो हमारा मुल्क ही दिवालिया हो जाएगा। वो ही मेहनत कर रहे हैं, उनकी के ये खा रहे हैं ये। अगर हम बात करें, जैसे बहुत से प्रोफेशन होते हैं और हर रिस्क हलाल किसी भी तरीके से कमाया जाए वो रिस्क हलाल ही होता है। अगर एक साइड पे ऑप्शन हो, अगर मैं अपने आप को दूं कि एक साइड पे गटर साफ करना हो, दूसरी साइड पे करप्शन करनी हो, गरीबों का माल जो है वो आपने हड़पना हो, मैं प्रेफर कर लूँगी कि मैं गटर साफ कर लूँ, इसके बजाय कि किसी मजलूम की आहे। बस ये मैं आप क्या प्रेफर? मेरा भी ये है जी, मैं झाड़ू मार लूँगा, गटर साफ कर लूँगा, को मेरी मेहनत की कमाई तो होगी ना जी। उसके ऊपर मुझे ये तो नहीं ना कि ये चोर है, ये चोरी का पैसा लूटा हुआ है, इसने ये चोरी के कपड़े पहने हुए हैं जी। ये तो कोई नहीं कहेगा, यही कहेगा इसने मेहनत की हुई है तो इसने कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, अपने पैसों का जी। हमें फिर कौम को ही सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासतदानों की तो तभी बदलेगी ना जब कौम की बदलेगी, जैसे ही कौम नहीं, हमारी तो वैसे सोच बदल चुकी है। अब देखो ना, मेजॉरिटी। मैं आपको बात सोच बदलने का ये जब हम सोच बदलते हैं हमारे ऊपर दबाव इतना डाला जाता है जी। हमारा जो मुंह है ना जी, वो सिया जाता है जी, वो बस बंद कर देते हैं जी। सोच बदलेंगे तो फिर वोटों से पता चलेगा किसकी क्या सोच थी। सर मुझे ये कहिएगा, सुनीता मार्शल, एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि सुनीता मार्शल ने अपना मज़हब चेंज नहीं किया। हालांकि मुसलमान मर्द जो है वो शादी कर सकता है अहले किताब गैर मुस्लिम औरत से। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में इस कदर अवेयरनेस नहीं है? हालांकि इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए जब इस्लाम नहीं जाता। जी जी बिल्कुल जी, इसके ऊपर कोई नहीं ऐसा होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर तो मैं यही देखा है जी, मुसलमान ही हो जाते हैं जी। तो कोई अगर नहीं भी होता तो उसका अपना जी वो है जी, अपने मज़हब के ऊपर हम किसी के मज़हब के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकते जी। उनकी मर्जी है ना, करे ना करे। मर्जी करे या ना करे, आप किसी क्रिश्चियन को या किसी गैर मुस्लिम को उसे डंडे के ज़ोर पे आप नहीं उसे मुसलमान कर सकते जी। अगर उसका दिल अंदर से उसे हो जाता है तो फिर वो हो जाए जी। सर सारा नीलम साहिबा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिन लोगों के दिल तोड़े। बस मुझे तो चाहिए उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसी औरतों को वैसे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, जो किसी का कुछ कर नहीं सकते तो किसी का दिल भी ना दुखाया करेंगे। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका दिल भी ना दुखाएं। और मेहनत करने में और इसके हलाल कमाने में बिल्कुल भी जो है कोई भी आपको ना शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना बेइज्जती महसूस होनी चाहिए, और ना ही कभी कोई आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है?
मेरी माई नेम मोहम्मद आदम। आलम साहब मुझे ये बताएं, सारा नीलम साहिबा ने कहा कि बाहर से ये वॉशरूम साफ करते हैं और पाकिस्तान में आके कलफ वाले सूट पहन लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरी देयर इज नो शेम इन वर्क एवरी वर्क इज नोबल एंड सीक्रेट। हर काम अल्लाह ताला की इबादत है की यहाँ से अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। काम साडा एक इबादत है। काम में कोई शर्मिंदगी, तो आपको क्या लगता है कि उनसे गलती से ये बात हो गई या उन्होंने पर्पसली? पता नहीं ये उन्होंने नीयत के मुताबिक, मैं तो नहीं उन्होंने जानता किस नीयत के नाल होना। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये सोच पाई जाती है कि बाहर से करप्शन के पैसे से आके कलफ वाला सूट पहने तो माइंड नहीं लोग करते, लेकिन मेहनत की कोई ऐसी जॉब करके कमा के पहने तो कहते हैं बड़े इधर तुमने सूट पहने हुए कलफ वाले, बाहर तो तुम ये करते हो। हालांकि प्रेफरेंस होनी चाहिए जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं। मेरी आला बनना नहीं होता, ये तो बड़ा गुनाह है। मिसाल के तौर पर शैतान अल्लाह ताला ने परवान आखे मैं आजम बना लगा, जब ये परवान चढ़े तो सब सजदे में गिरना, सब सजदे में गिरना। तो शैतान ने इनकार किया सजदा तो मेरा कहने का मकसद है कि शैतान ने इनकार क्यों किया? आख्या या अल्लाह अज नूं तू ना सजदा कर, नहीं एक नमाज नहीं पढ़ी, सुबहान अल्लाह नहीं आख्या, मैं तेरी बड़ी इबादत की, मैं अल्लाह आएगा। आख्या आबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। शैतान ने मेरे हुक्म का इनकार नहीं किया था, बल्कि आदम को हकारत की निगाह से देखते हुए खुद को बड़ा जाना था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? बहावल शेर। बहावल शेर किसने रखा नाम? ये मेरे वाले साहब ने। क्या किस चीज़ से इंस्पायर हुए? बस उनका शौक था। बहावलपुर के रहने वाले? नहीं, बहावल साहिवाल के। साहिवाल के रहने वाले। तो सर कब शिफ्ट हो गए हैं कि वहीं पे रहते नहीं, वहीं पे रहते हैं। हैं? तो लाहौर का चक्कर करते वो 7 बच्चों के आए। हैं बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग करने? हाँ जी। जानवर ले लिया ईद का? नहीं, अभी नहीं लेना है। सर इस बार तो बहुत महंगाई है। हाँ जी, बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना सर? कोई बाहर रहता है आपका बैरून मुल्क? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं रहता, लेकिन वो लोगों के हालात सुनते हैं, वो बहुत कहते हैं कि ये वाशरूम साफ करते, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि वो कहते हैं कि अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं वो। सारा नीलम ने कहा कि पाकिस्तान में आके कल्फ वाला सूट पहन लेते हैं, बाहर वॉशरूम साफ करते हैं। तो सर आपके ख्याल में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए वॉशरूम साफ करना कोई हकीर जॉब होगी या रिज़्क़ हलाल है? हलाल है जी, मतलब कोई कमाई करने के लिए जाता है उधर, तो उधर कोई मसला बन जाता है कि मतलब कमाई है करनी, तो वो बेहतर है। क्या लगता है कि करप्ट हुक्मरानों को इस तरीके से नहीं देखा जाता जैसे रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोगों को देखा जाता है? हमारी अखलाकी बुनियादें कमज़ोर हो गई? बस ये इसमें कुछ नहीं कह सकते जी हम। पहले कहते थे कि ऐसे इंसान को देखो कि उसका किरदार कैसा है। आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में अब पैसा देखा जाता है कि किरदार? पैसे को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं। कहीं रिश्ता भी करना हो तो पैसे देखते हैं या किरदार? पैसे पैसे किरदार तो ख़त्म हो गया ना, उसका नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो सर होनी चाहिए या नहीं? कदर तो उनकी होनी चाहिए ना, पहले जो जिनके पास पैसा नहीं है उनकी कदर होनी चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं है और किरदार भी नहीं है उनका फिर? वो तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, आबिद हुसैन नाम है। अबिद साहब गर्मी बहुत है बहुत ज़्यादा, आज तो खीर है गर्मी। ना, तो ईद पे क्या बनेगा? ईद पे गोश्त खाएंगे लोग, गर्मी को एंजॉय करेंगे। गोश्त खा के जो है एंजॉय करेंगे गर्मी को। सर मुझे ये कहिएगा, सारा नीलम साहिबा ने कहा कि बाहर से जो है ये वॉशरूम साफ़ करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान आगे कलफ वाला सूट पहन लेते हैं। हालांकि जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाने में कोई शर्म नहीं होती। इनको क्या, ये तो बंड है, इन्होंने बस लोगों को हंसाने के लिए जो मर्जी का हाल है, अपने माँ बाप को भी बुरा कह देते हैं कि हमारा माँ बाप ये है। इसको कदर ही नहीं है, बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसकी कदर ही नहीं है इन लोगों को कि हमारा एक वो असासा है, अगर वो जा रहे तो हमारे मुल्क को नाम रोशन कर रहे हैं। 2-4 डॉलर हैं वो बेच देते हैं, हमारा वो असासा है। लेकिन ये जो बंड है कैसर पिया, ये सारा नीलम, ये जो मैं तो कह रहा हूँ इस प्रोग्राम का बाइकाट होना चाहिए। क्यों इस तरह करते हैं? मैं भी वासिफ साहब को बना किया जाए। हाँ हो जाना चाहिए था। मैं भी प्रदेश में हूँ, मैं भी समझे कि एक ओवरसीज़ ही हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, बर्दाश्त नहीं होगा। सर मुझे ये कहिएगा कि सियासतदान करप्शन करता है, सबको पता होता है कि करप्शन के पैसे हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं। जो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है उसके लिए हम बातें कर रहे हैं। ये हमारा जो है ना, ये खून में रच गया है कि जो चोर होता है हम उसकी इज्जत करते हैं, जो मेहनत करता है हम उसको धुतकारते हैं, हम उसको गालियाँ निकालते हैं, हम उसे अच्छे जहन से नहीं देखते। ये हमारा वो चल चुका है।
पैसे पहले ज़मानों में जब शादियाँ की जाती थी तो लोग कहते थे पैसे चलें कम भी है, किरदार अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि अब पैसे ने जगह ले ली है किरदार? हाँ ये तो ठीक, ये सही बात। ये जो अब पता है क्या बात है, अब जो कोई रिश्ता करता है ना, वो ये नहीं देखता कि इज्जतदार है, वो ये नहीं देखता कि ये काम करता है या नहीं करता, उनको सिर्फ पैसे से होता है। इसके पास पैसा उसको दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा इज्जत और किरदार की होनी चाहिए और इंसान की होनी चाहिए। सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारा नीलम ने जो बात की ये हमारी सोसाइटी का किरदार और हमारी सोच को ही झलका रहा है। उसे उसे पता ही नहीं है ना, उनका कोई बाहर हो तो उसको पता चले कि अच्छा वो बाहर वॉशरूम साफ करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो खुशी से थोड़ी करते हैं, मजबूरी होती है। अगर ऑप्शन मिले, जैसे मैंने पहले भी एक इंसान को एग्जांपल दी, एक शख्स को, कि अगर मुझे 2 ऑप्शन दिए जाएं, या तो आप गरीबों का पैसा हड़प कर लें, वो भूख अफलास में जिए और आप यात्री की ज़िंदगी जिए, या फिर दूसरी साइड में मेहनत से आपने गटर साफ करके पैसे कमाने, तो मैं गटर साफ करने को प्रेफरेंस दूंगी बजाय इसके कि किसी की बद्दुआएं लूँ। आप क्या करना? मैं तो गटर साफ करना पसंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों का हलाल रिज़्क कमाना अच्छी बात है और कमाना भी चाहिए। क्यों ना मैं अब चोरी करूं, मुझे पकड़ लें, मैं बदनाम भी होऊंगा, मुझे लोग नफरत की निगाह से भी देखेंगे, उससे बेहतर है कि गटर साफ बंदा कर ले। इसके हलाल कमा ले जी, चाहे वो जैसे भी कमाना जाए, और हमें अपनी अखलाकी बुनियादों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात है, ये जो प्रोग्राम करते हैं ना, चाहे वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन ये मैं इसके मजम्मत करता हूँ, ये प्रोग्राम को भी बाइकाट कर, ये इसने पहले बहुत सी बातें की हुई हैं कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम क्या लगते हो इस मुल्क के? करते हैं तो वो लोग खुद करते हैं। अगर बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज चाहे वाशरूम साफ कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये वेले वेले बैठ के तनख्वाह ले लेते हैं, ये भी हमारे टैक्सों से लेते हैं। तो इनकी और जो इशू बना, ट्रेंड चलता रहा, वो ये था कि फातिमा ताहिर को बड़ा टिकटॉक के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने विजिट किया जिनाह। ये इस मामले में, हाँ, इस मामले से सुनीता मार्शल वाला ट्रेंड चला, हाँ वो चला है, लेकिन होना नहीं इसके चाहिए। बारे में क्या अंडरस्टैंड? बस मैं इस मामले पे नहीं कहूँगा ये, हाँ नहीं बोल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? फैसल जावेद। फैसल साहब, जो सारा नीलम है, उन्होंने कहा कि बाहर जो है वॉशरूम साफ करते हैं, पाकिस्तान में आए कलफ वाले सूट पहन लेते हैं, तो बड़ा इनसेंसिटिव सा जुमला उन्होंने किया। जी जी, इस पे तो हर बंदे को मजम्मत करनी चाहिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर अब सर्वाइव कर रहा है तो उन्हीं के पैसों से कर रहा है। वो लोग पैसे भेजते हैं तो यहाँ का सिस्टम चलता है, सब कुछ चलता है, और ये लोग तो बस टीवी पे बैठ के, इनके पास पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं, जो आराम से बात करते थे। कभी उनके हालात जाके वहाँ देखे कि वो किस तरह अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर वहाँ मेहनत करते हैं गर्मी में। अब यूएई में जाएँ, जो लेबर बंदा जो है वो ऐसी ऐसी बिल्डिंग पे चढ़ा होता है, जो टेम्परेचर आपको पता है कि मिडिल ईस्ट का कितना ज़्यादा होता है, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। अगर वो यहाँ आकर अच्छे कपड़े पहनते हैं उसके, तो इतने इस तरह की बात करनी मेरे लिए तो ये है कि उस बंदी पे ना बैन होना चाहिए, ठीक है। क्या लगता है कि हमने इखलाकी कदरों को पसे पुश्त डाल दिया है? क्योंकि हम एक ऐसे करप्ट सियासतदान की तो बहुत इज्जत करते हैं जिसने करप्शन, अवाम का पैसा लिया, लेकिन ऐसा बंदा, चाहे उसने वॉशरूम साफ किया लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाया, तो रिज़्क़ हलाल कमाने वाले की उस करप्ट सियासतदान से ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, जैसे माजी में हुआ। ऐसा ही है, जो लोग आप लोगों का पैसा लूट के खा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप अपने ड्राइंग रूम भी खोलते हैं, उनके आगे आप गुलाम बन के हाथ बांध के खड़े भी हो जाते हैं। और जो लोग हक हलाल का पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो यहाँ आगे कल्फ के कपड़े पहनते हैं या कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए एक प्राउड है, ठीक है, कि वहाँ हम लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके। हमारे सियासतदानों की तरह फ्रॉड करके नहीं वहाँ नाम कमा रहे, वो मेहनत मजदूरी करके अपना नाम कमा रहे हैं। किरदार की अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली तो हमारी सोच जो है वो, आप क्या कहेंगे? इस तरह से कि अगर मादा परस्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम ये नहीं देखते हैं कि हम जो कमा रहे हैं या जो खा रहे हैं कि वो किस ज़राए से कमा रहे हैं। हम ज़राए को बुरा नहीं कहते हैं, हम कमाई के ऊपर पॉइंट करते हैं। ज़राए अगर हलाल हैं, ज़राए अगर जायज़ हैं, तो ज़राए को देखें ना। ये तो गलत है कि आप ये कह दें कि ये जो बंदा कमा रहा है या ये जो बंदी कमा रही है, ये इस तरह खड़ी होकर मार्केट में इंटरव्यूज़ कर रही हैं या ये कर रही हैं। आप उनकी उस मेहनत को देखें। हर चीज़, हर बंदा हर अपनी जगह पे सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है आज के दौर में, और उसको पॉइंट आउट कर देना कि आप इस तरह से ना, तो यहाँ पर आपको पता है हमारे माशरे में मादा परस्ती इस कदर ज़्यादा हो गई हुई है, इस कदर ज़्यादा एक दूसरे को ये नहीं देखा जाता कि जो कमा रहा है वो हलाल है,
वो हराम है, लेकिन जो अच्छा कमा रहा है बस वो सही है, वो ठीक है। पैसे को सलाम है। पैसे को सलाम है, बेशक आप जैसे मर्जी कमाएं। ये है ना कि शोबिस के बारे में जो लोग कहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है, हम इस बात पे नहीं जाते कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो शोबिस के बारे में कहा जाता है कि वो पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, आप जैसे भी पैसा कमा रही हैं, आप क्या नाम है, ब्रांडेड सूट पहन के और एक मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे पे बड़े आराम से बात कर रहे हैं। बात तो फिर सर वही है ना, रिस्क हलाल, चाहे आपने किसी भी इंडस्ट्री में कमाया, रिस्क हलाल है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छा जिसको बंदे को उन्होंने बात की है ना, इस वक्त सबसे अच्छा रिज़्क़ हलाल उस बंदे का है जो अपने मुल्क को छोड़ के बाहर अपने घर वालों को छोड़ के पैसा कमा रहा है। वो सबसे बेस्ट रिज़्क़ हलाल है। ठीक है, मेकअप करके मीडिया पे जाके तो ये सारा कुछ वो आसान है। ठीक है, पत्थर तोड़ के 100 मंजिला बिल्डिंग के वो रस्सा बांध के, ठीक है, उसको पेंट करना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम है। बात करनी बड़ी आसान होती है, जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे ना फिर आप नॉर्मल लाइफ में देखें, असल में हर बात और हर सोच जो है हमारे मुआशरे की मजमूई सोच को जो है वो झलकाती है। पहले ज़मानों में जब रिश्ते किए जाते थे, कहा जाता था कि किरदार देखें पैसा ना देखें, पैसा नसीब का होता है, लेकिन अब जो है पैसा देखा जाता है, किरदार कहते हैं खैर है, अमीर है। तो सर फिर यही बात, कितने परसेंटेज हैं जिनके पैसे देखे जाते हैं वो पाकिस्तान में? 95% तो तकरीबन। जी जी। और हर मतलब तबके में है, मिडिल क्लास में भी हैं, अपर क्लास में भी हैं। अगर आप ये नहीं है कि मिडिल क्लास वाले हैं तो वो भी यही हैं कि अगर अच्छा कमा रहा है लड़का, अगर अच्छा वो है, ये मत देखें कि वो किस तरह से कमा रहा है, ये देखें कि वो अपना घर है, अपनी गाड़ी है, बेहतरीन है। आप रिश्ता एक दो चीज़ें किरदार वाली जो है ये पस पुश डाल ये तो कब से पसीपुस डाल दी गई हैं। आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि उसको बैन करना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ जो मुल्क से बाहर बैठे हैं सिर्फ उनको हर्ट नहीं किया, हम लोग को भी है। जिसने वो क्लिप देखा है ना, या जिसने वो शो देखा है, वो नहायत ही जो है ना अब उस पर कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, परवेज नाम है। सर एक मॉडल है, उनका ये कहना है कि बाहर जो हैं बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी वॉशरूम साफ़ करते हैं, पाकिस्तान आए कलम वाला सूट पहन लेते हैं। तो उन्होंने बड़ा ये कहा कि मतलब बुरा उनको लगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। आपको क्या लगता है कि रिस्क हलाल से चाहे वॉशरूम साफ़ किए जाए वो करप्शन के पैसों से बेहतर है? नहीं, जिसके लाल कर रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अभी देखिए हम भी गर्मी में पहने हैं, वो हमने भी रिजके लाल ही कर रहे हैं तो इसीलिए पहन रहे हैं। रिजके लाल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा पैसों को तरजीह दी जाती है रिस्क हलाल? ज़्यादा वैसे पैसों भी देते हैं, रिजके लाल कोई करता है। रिजके लाल करके खानी चाहिए, अल्लाह मियाँ भी खुश होता है। है ना, रिस्क हलाल ही होना चाहिए। सर आपको लगता है कि इज्जत भी रिस्क हलाल वालों की होनी चाहिए, ना कि करप्ट लोगों की, जैसे हमारे करप्ट सियासतदानों के सामने तो आवाम हाथ बात? मैंने जी इज्जतदार की होनी चाहिए, इस तरह तो देखें, लेकिन इज्जत रह गए ना वो अच्छी बात है, जरूरी है ना। और रिस्क हलाल कमाने वालों की होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उनकी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? अच्छा चले 1 मिनट ले और मुझे अपना नाम बताएं। रायना ईमान। रायला और ईमान, आप इनके भाई हैं? रायना नहीं, अलीशा। मेरा नाम इज़्ज़त। तो आप क्यों कह रहे हैं? आपने उनका गलत नाम? हम प्यार से यही कहते हैं रायना। अच्छा, प्यार से यही कहते। तो कब से आए हुए हो? भाई हैं। हाँ जी, कब से आए हो? यहाँ पे आज हमारा कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी, यानी कि 4 को बजे। 4 तो जाते कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे। हाँ जी। पढ़ते नहीं हो आप? नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ 2 में। पढ़ते हैं तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? 1 में। पहले तो आप कह रही थी मैं तो नहीं पढ़ती। उसने कहा है नहीं पढ़ती। तो आप क्यों नहीं पढ़ती? मैं इधर बाकी को सक्का भेज रही हूँ, वैसे ही भेजूंगी। वैसे भाई हैं जी, और ये बहनों का ख्याल रखते हैं ना, यहाँ पर सारे इकट्ठे रहते हैं। मुझे ये बताएं कि और कौन कौन आया हुआ है घर? भी भाई है। वो गान से ऐसी चीज है जिसको जमीन पे मार पड़ती नहीं, पानी में डाल फट जाती। पानी में डाल क्या फटता है जी? पानी में डाल पूछते, आज हमने पूछा, आपका उसका जवाब। दुनिया से पहेलियाँ पूछती नहीं बेटा। पानी में डाल के क्या फटता है? आई डोंट नो, आप बता दो। हारमोनी। टिश्यू। हाँ जी, जमीन पे मारो कोई फटता है। जमीन पे मारो, ऊपर पाँव मारो, 2 हिस्से हो जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? पाँव मारने से होते हैं। गाना सुनाओ, गाना। लावारिस है तू अब तो, घर बार कोई नहीं, तू दुश्मन है अब मेरा, यार वार कोई नहीं, सन की है पागल बनाता है जस,
छोड़ा मुझे आंखें वो दिखाता है, पता नहीं क्या चाहता। मान थोड़ी दे देंगे, जान है तो क्या हुआ, जान तो देंगे, मेरा भी ज़मीर है। ऐसा थोड़ी होता है ज़िंदगी में हर चीज़, पैसा थोड़ी होता है, इश्क भी कोई चीज़ है, खुदा है गवाह है, जा जानी तुझे मेरी ये दुआ है। जो चाहते हो जिसको गवा दोगे तुम, जो री गाते भुला दोगे तुम, यार मेरे तू पता दे मुझे, यार मेरे तू पता दे मुझे, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। चलें जी, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। और यहाँ पर पाकिस्तानी कौम भी चाहती है कुछ लोग पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी से और नसीबों से निकल जाएं, तो वो सबको पता है कि कौन कौन है और क्या चाहती है। आप भी सुनाएं। उसका हूँ उसमें होशी का रहने दे, मैं हूँ प्यासा हूँ मैं दरिया वो जीने का, मेरे अश्कों पर उसी के लबों उसी के नाम पर, मेरा हक ही रहे हर जगह बस उसी के वास्ते दे, अगर वो मुझे कह रहा उम्र भर, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। इकबाल नाम। इकबाल साहब, जो सारा नीलम है उन्होंने कह दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर फ्लश साफ़ करते हैं और यहाँ पर आकर जो है कलफ वाला सूट पहन लेते हैं। रिज़्क़ हलाल की इज्जत होनी चाहिए, इतनी इनसेंसिटिव क्यों हो गई? पहली बात तो मैं भी 12-13 साल आउट कंट्री में गुजारे हैं, ये जो बात करते हैं ना ये इनको अच्छा नहीं लगता। हालांकि इनकी जो रेपुटेशन बनाते ना ये आउट कंट्री वाले ही ज़्यादा स्टेज शो देखते हैं, लेकिन हम मजदूरी करते हैं, किसी का खाते नहीं हैं। शाम को जितना कमाते हैं मज़ा भी आता है। मैं पेंट का काम भी करता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का भी, कुकिंग भी। ये बात वो फिर करते हैं तो करने दो, लेकिन ये गलत बात है। जो पाकिस्तानी आउट कंट्री में ना वही टैक्स दे रहे हैं, वही सारा कुछ दे रहे हैं, कमा रहे हैं, थोड़े बहुत डॉलर है वही तो दे रहे हैं, बच्चों को हलाल तक दे रहे हैं ना। इनकी तरह वो तो नहीं कर रहे हैं डांस करना, या ये कोई इनको खुद ही दे लें। आपको लगता है कि रिज़्क़ हलाल की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो फ्लश साफ करना मेरे ख्याल में बेहतर है, वॉशरूम भी नहीं। अगर आप फ्लश साफ करने की बात करें, फ्लश साफ कर लेना अगर मैं हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी लोगों का हक मारने। वो हराम तो नहीं खा रहे ना, हलाल की करके खा रहे, अपने बच्चों को खिला रहे, खुश तो है ना। लेकिन इनकी तरह तो नहीं। ये अभी सियासतदान ही देख लें, कोई भी सियासतदान देख लें, मैं किसी एक की बात नहीं करता, क्या हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये आउट कंट्री वाले ठीक है, अपनी मजदूरी करते जो मर्जी करें। लेकिन पाकिस्तान में भी सर, पाकिस्तान में या बाहर के मुल्क में हमें रिज़्क़ हलाल के ऊपर अभी मैं ये देखें बैग बेचता हूँ, फिर भी मैं हलाल कमाता हूँ, क्यों नहीं कमाता हूँ। शाम को मज़ा भी आता है खाने का। ये कमाने में कोई गुनाह तो नहीं है, जो मर्जी करें, लेकिन हलाल कमाओ, जो मर्जी करो, जिधर भी कमाओ, लेकिन अपनी मजदूरी करो, मेहनत करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाजरीन, चलते चलते में आज हमने जाना कि आवाम की राय क्या है। रिज़्क़ हलाल को जो है हमेशा अबतर समझना चाहिए और बेहतर समझना चाहिए। रिज़्क़ हराम से ऐसी ये पैसे जो तादाद मतलब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो, आपके पास बहुत सारा माल हो लेकिन आता सारा 2 नंबर तरीके से हो, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा और हराम की कमाई का क्या फ़ायदा जब इंसान की इज़्ज़त ही ना हो, जब इंसान को जो है करप्ट कहा जाए या फिर इंसान को ये कहा जाए कि ये तो 2 नंबर तरीके से पैसे आ रहे हैं। तो हमें जो है किरदार को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए बजाय इसके कि हम अहमियत दें पैसे को। और आप हमें बताएं कि आपके ख़्याल में वो पैसा जो कि किसी ने वॉशरूम साफ़ करके कमाया वो बेहतर था। मेरा ख़्याल में तो वो बेहतर है और हमेशा रहेगा उस पैसे से जो कि हराम तरीके से आया। अपनी आदत से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।